हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने डीसी मोटर का पार्ट ए बताया था, यानी पार्ट 1, जिसमें कि सीरीज मोटर का चर्चा किया था मैंने और सीरीज मोटर के बारे में बताया था। वो आपको उसका आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम उससे आगे पार्ट 2 में चलते हैं, जिसमें कि आपको सीरीज मोटर के बाद शंट डीसी मोटर, शंट मोटर के बारे में बता रहे हैं। शंट मोटर क्या है? तो इसमें देखिए, शंट मोटर और सीरीज मोटर में अंतर क्या है कि सीरीज मोटर में क्या था कि आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड था और वो मोटे तार का कम टर्न था। लेकिन इसमें क्या है, शंट मोटर में क्या है कि शंट फील्ड जो है वह पतले तार का अधिक टर्न है और वह आर्मेचर के समानांतर से जुड़ा हुआ है, यानी पैरेलल जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और इसमें भी, जिसका कि हम डायग्राम कंस्ट्रक्शन बताएंगे अभी बोर्ड पे, तो इसमें क्या होता है, इसका टॉर्क जो होता है करंट के समानुपाती होता है। उसमें टॉर्क जो था करंट के वर्ग के समानुपाती था। सीरीज मोटर में टॉर्क जो था करंट के वर्ग के समानुपाती था, लेकिन इसमें जो टॉर्क होगा वो करंट के समानुपाती होगा। ठीक है। अब यहां है कि शंट फील्ड जो है आर्मेचर के पैरेलल से जुड़ा रहेगा। ये कैसे है, इसका कंस्ट्रक्शन अब देख लीजिए। हम बता रहे हैं। ये देखिए शंट मोटर हम बता रहे हैं। जो अब शंट मोटर जो है, ये इसका कैसा होगा कंस्ट्रक्शन, वो पहले पढ़ दे रहे हैं कि इसका देखिए, इसके लिए क्या करना होगा। ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर का कार्बन रस हो गया, ये इसके साथ जुड़ा हुआ जो है इसके साथ मान लिया स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है आर्मेचर के सीरीज से जुड़ा हुआ है, और इसके पैरेलल में आर्मेचर के पैरेलल से शंट फील्ड जुड़ा होगा। ये देखिए शंट फील्ड बना रहे, पतले तार का अधिक टर्न होता है ये, और ये आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा रहता है, यानी कि पैरेलल। ये देखिए, इसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये हो गया शंट फील्ड। शंट फील्ड कहलाता है। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, ये वाला जो भाग है ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। इसको हम क्या करते हैं, अब डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं। यहाँ हो गया डीसी सोर्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे इसको डीसी सप्लाई या डीसी सोर्स कहते हैं। डीसी सोर्स दिए। अब ये देखिए कि इसमें आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड लगा हुआ। अब आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड इसलिए देते हैं कि अगर देखिए मोटर को डायरेक्ट हम सप्लाई दे देंगे डीसी को, तो क्या होगा कि क्योंकि वो आर्मेचर का जो वाइंडिंग है वो मोटे तार का कम टर्न है, तो जब उसमें डायरेक्ट सप्लाई अगर हम दे देते हैं, सीरीज फील्ड को छोड़ करके डायरेक्ट मोटर में सप्लाई देंगे, तो क्या होगा कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होगा। जब हाई होगा स्टार्टिंग टॉर्क, तो करंट भी बहुत तेजी से वो कंजर्व करेगा। तो करंट जो तेजी से लेगा अपने अंदर, तो क्या होगा, उसका वाइंडिंग जल जाएगा। हाई करंट फ्लो कर जाएगा, जिसके कारण उसका वाइंडिंग जल जाएगा। वाइंडिंग न जले, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसमें
इसके सीरीज में, आर्मेचर की सीरीज में एक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस डाल देते हैं और रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पहले हाई पे रखेंगे, हाँ, यानी कि नीचे ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और धीरे धीरे घटाते जाएंगे, रेजिस्टेंस से फ्री कर देंगे, ऊपर जब चला जाएगा तो ये फ्री रेजिस्टेंस, जब मोटर का स्पीड आ जाएगा, स्पीड में जब मोटर आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसको रेजिस्टेंस से फ्री कर देंगे जिससे कि वो अपना एक्चुअल स्पीड पे चलने लगे। ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, डीसी मोटर के सीरीज शंट मोटर को स्टार्ट करने से पहले हम इसको इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे, यानी कि रेजिस्टेंस को स्लाइड करके रेजिस्टेंस के फुल रेजिस्टेंस में हम पहले रखेंगे और इसके बाद जैसे जैसे मोटर में लाइन जाएगा तो जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ता जाएगा हम रेजिस्टेंस को घटा देंगे, लास्ट में नॉर्मल बिल्कुल इंड कर देंगे रेजिस्टेंस को, तो इसका जो स्पीड जो होगा बिल्कुल और अपना नॉर्मल स्पीड जो इसका है एक्चुअल स्पीड उस स्पीड में आ जाएगा। और देखिए इसके साथ शंट फील्ड जो है ये पैरेलल में है, ठीक है, शंट फील्ड क्या है, इसके पैरेलल से में जुड़ा हुआ और ये फील्ड जो है पतले तार का अधिक टर्न रहता है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग है, एक आर्मेचर वाइंडिंग है। इसमें दो वाइंडिंग होता है, एक आर्मेचर और दूसरा फील्ड वाइंडिंग, मतलब वही शंट फील्ड हुआ, तो एक आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरा फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, क्योंकि फील्ड में क्या होता है, ये फील्ड में पतला तार का है, शंट फील्ड अभी पता है ना, पीछे भी जनरेटर में भी पता है कि शंट फील्ड में जो होता है यानी फील्ड में पतले तार का अधिक टर्न होता है, ठीक है, और दोनों वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में समांतर में जुड़ा हुआ था। अगर हम इसको सीधे सप्लाई के साथ जोड़ देंगे, आर्मेचर को अगर सीधे सप्लाई के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, आर्मेचर में हाई करंट फ्लो करेगा और आर्मेचर जल जाएगा। जलने से बचने के लिए क्या करते हैं, इसके सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में एक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगा देते हैं और जब मोटर का स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है तो हम रेजिस्टेंस से इसको फ्री करते जाते हैं स्लाइड करके, ठीक है। तो इस मोटर का को स्टार्ट करते समय आर्मेचर के सीरीज में प्रतिरोध लगाया जाता है, ये ध्यान देखिए यहाँ पे प्रतिरोध लगा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, यही है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और ये आर्मेचर के सीरीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, करंट के समानुपाती होगा, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क करंट के समानुपाती होगा। तो ये हो गया हमारा, इसका आर्मेचर के सीरीज में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस डालते हैं, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ये स्टार्टिंग टॉर्क, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर के करंट के समानुपाती होती है, यानी कि T प्रोपोर्शनल टू I हो गया। और उसमें क्या था, आर्मेचर उसका जो टॉर्क था करंट के वर्ग के समानुपाती था और इसमें करंट के समानुपाती है, ठीक है। तो इस मोटर को लगभग स्थिर गति वाला मोटर कहा जाता है, इसमें ज्यादातर इसका उपयोग हम लोग स्थिर गति के लिए करते हैं, कांस्टेंट स्पीड के लिए करते हैं। इसका जो स्पीड होता है नो लोड से फुल लोड तक में जो स्पीड में गिरावट होता है वो 4 से 5% तक का होता है। प्रायः इस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट किया जा सकता है, सीरीज मोटर को हम बिना लोड के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन शंट मोटर और कंपाउंड मोटर ये दोनों मोटर जो है उसको क्या करते हैं, बिना लोड के स्टार्ट कर सकते हैं और किया ही जाता है, हाँ, जनरली बिना लोड के स्टार्ट करते हैं। लोड में इसको स्टार्ट करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा आवाज करेगा, हो सकता है जल भी जाए, ठीक है, इसलिए पहले हम बिना लोड पे इसको स्टार्ट करते हैं, तब स्टार्ट जब फुल स्पीड पे हो जाता है तब हम इसको इस पे लोड देते हैं, यानी कि चेंज ओवर स्विच हम इसको देना ऑन करते हैं जिससे कि लोड पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसको स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर का प्रयोग होता है उस स्टार्टर का नाम है रेजिस्टेंस स्टार्टर, यानी कि आपको 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों में उसका उपयोग करते हैं। और 3 पॉइंट स्टार्टर आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं और उसका कनेक्शन भी बता देंगे, मोटर के साथ कैसे जुड़ेगा वो बताएंगे। अभी तो उसमें तो ऐसे कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन अलग से जो प्रैक्टिकल कीजिएगा तो उस वक्त तो उसका सर्किट में अंतर होगा, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। और अभी तो सबसे पहले सीरीज शंट और मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर को आप समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इसका करंट के बहने की दिशा को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एक बार फील्ड को चेंज कर देंगे या आर्मेचर के को चेंज कर देंगे। सर्किट कैसा होगा, अगर हम मान लीजिए
इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए ये पहले आर्मेचर बनाएंगे। हम एक आर्मेचर बनाते हैं, इसके बाद इसमें कार्बन ब्रश लगा देते हैं। यहाँ पे शंट फील्ड बनाते हैं, जो पतले तार का अधिक टर्न होता है। ये आर्मेचर है। अब इसका जो डायरेक्शन है, अगर मान लिया कि इस आर्मेचर का डायरेक्शन अपवर्ड है, पिछले में हम क्या बताए थे, जो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये जो है कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है। मान लिया कि ये जो नॉर्मल कंडीशन में ये इसका धारा की दिशा, करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, इसका भी है, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, दोनों फील्ड एक दूसरे का सहयोग। अब हम इसमें जो जा रहे हैं, इसमें ये अपवर्ड है। अब इसमें क्या है कि ये अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है मोटर, डीसी मोटर क्लॉकवाइज चल रहा है, हमको एंटी क्लॉक चलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम तो दोनों चीज बना दिए हैं। अब इसमें ये हमारा आर्मेचर है और ये आर्मेचर का दोनों लूप है और ये फील्ड का दोनों लूप है। ये शंट फील्ड है ना, तो इसको हम एसएच फील्ड लिख सकते हैं। एसएच में तो शंट फील्ड, ये शंट फील्ड हो गया, ये आर्मेचर हो गया। अब देखिए कनेक्शन क्या करना है कि अब हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, आर्मेचर के डायरेक्शन को। ये नीचे ले आए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर लेके चले जाते हैं यहां पे। अब इसके साथ देखिए ध्यान रखना है कि इसके साथ हम क्या किए थे, इसके सीरीज आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड होगा, ठीक है। तो सीरीज फील्ड के लिए क्या करना है, हम सीरीज फील्ड एक बना लेते हैं। नहीं क्या करोगे, ठीक है। ये हमारा ये फील्ड है, ये फील्ड है, फील्ड रेजिस्टेंस है, और इसके साथ इसको हम जोड़ देते हैं। यानी कि इसको हम वेरी करेंगे तो हमारा स्पीड वेरी करेगा, लेकिन इसको हम लगाते हैं किस लिए कि टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क से मोटर जल नहीं जाए, उससे बचने के लिए, इसके धारा को कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, फील्ड रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसके आर्मेचर के सीरीज में। और अब क्या है कि इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि दिशा चेंज कर रहे हैं। किसका दिशा, आर्मेचर का डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन ऑफ कनेक्शन जो है, इसका कनेक्शन को खोलकर नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा कनेक्शन इसका इस तरह से। और अब देखिए फील्ड जो है, ये फील्ड आकर कैसे जुड़ गया, और फील्ड का कनेक्शन ऊपर से इससे निकल जाएगा। ये देखिए, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गया डीसी सोर्स, डीसी सप्लाई या डीसी सोर्स। तो ये हो गया बाय चेंजिंग आर्मेचर करंट। इसको हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही हुआ बाय चेंजिंग आर्मेचर करंट। यानी कि आर्मेचर करंट की दिशा को अगर हम बदल देते हैं, बहने की दिशा को अगर हम बदल देते हैं, तो क्या होता है कि रोटेशन भी बदल जाता है, मोटर के घूमने की गति भी बदल जाती है। यानी कि इस बार हो गया आर्मेचर करंट अपवर्ड और ये हो गया डाउनवर्ड। ये तो पहले से था, लेकिन पिछले फिगर में भी नीचे है और ये भी नीचे, दोनों नीचे था। लेकिन इस बार इस फिगर में क्या हुआ कि एक नीचे है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, यानी एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉक है, तो दोनों में दिशा में अंतर हो गया। तो ये भी कारण है हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने का। इसके बाद क्या है, तीसरा है, ये इसमें क्या है कि बाय चेंजिंग ऑफ फील्ड करंट। अभी तो हम आर्मेचर करंट को चेंज किए थे,
अब हम क्या करना है, फील्ड करंट को चेंज करेंगे। फील्ड करंट को चेंज करने के लिए क्या करना है, ऐसे ही आर्मेचर बना लेना है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आर्मेचर जो है ये फील्ड स्टार्टिंग रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा हटा के बनाते हैं। ये अगर मान लीजिए ये ऊपर कर देते हैं और हम, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है और इसके सीरीज से ये आर्मेचर जुड़ा हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आर्मेचर जब भी रहेगा तो इसके सीरीज में सीरीज फील्ड जरूर रहेगा, यानी फील्ड रहेगा, फील्ड रेजिस्टेंस रहेगा, सीरीज फील्ड नहीं, फील्ड रेजिस्टेंस रहेगा। और अब क्या है, हम इस बार क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं, ये दोनों तो सीधा हो गया, ये सीधा। अब इसको फील्ड को हमको चेंज करना है, फील्ड के डायरेक्शन को, कनेक्शन को, फील्ड के कनेक्शन को हमको चेंज करना है। तो फील्ड के कनेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ही करना है। तो नीचे वाला हम पार्ट को क्या करते हैं, कनेक्शन ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले का कनेक्शन नीचे से कर देते हैं। ठीक है, इसको चेंज कर दिए केवल, और ये ला करके इसके साथ जोड़ देते हैं। ये ले जाकर के ऊपर से ले जाकर के इसके साथ जोड़ देंगे और बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और ये यही हो जाएगा हमारा, ये हमारा सोर्स, ये हो गया डीसी सोर्स। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ये डीसी सप्लाई। ठीक है, अब इसमें देखिए कि दिशा, देखिए इसका अभी डाउनवर्ड था, हम इसको दिखा रहे हैं, ये इसका डाउनवर्ड है और इसका अपवर्ड है ना। ये शंट फील्ड है और ये आर्मेचर, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, सब ये आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। ये हो गया शंट फील्ड। ठीक है, इस प्रकार ये कनेक्शन जो हुआ, ये इसमें जो हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज किए हैं बाय चेंजिंग फील्ड करंट, इसमें क्या लिखेंगे, ये बाय चेंजिंग फील्ड करंट। ये बाय चेंजिंग फील्ड करंट, मतलब फील्ड करंट अगर हम बदल देते हैं का दिशा, कनेक्शन का फील्ड करंट, फील्ड का अगर दिशा हम बदल देते हैं कनेक्शन का, यानी धारा का दिशा बदल गया। जब धारा, फील्ड के धारा का दिशा बदल गया, आर्मेचर के दम में बहने वाली धारा का दिशा बदल गया, तो भी हमारा रोटेशन जो है मोटर का घूमने का दिशा बदल जाएगा। इस प्रकार आपका ये हमारा शंट मोटर हो गया, शंट डीसी मोटर, शंट मोटर हो गया, सीरीज मोटर बता चुके हैं आप पिछले क्लास में, जिसका कि आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हो गया, नेक्स्ट में हम बताएंगे आपका कंपाउंड मोटर। तो इसका उपयोग भी जान गए कि इसका उपयोग आपको कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग होता है फैन में, होता है ब्लोअर में, होता है ये सब में, पंप में होता है, ये सब में इस मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं इत्यादि में। तो ये हमारा शंट मोटर कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, इसका टॉर्क क्या होता है, इसका टॉर्क जो होता है करंट के समानुपाती होता है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम लोड के साथ स्टार्ट नहीं करते, विदाउट लोड स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट रन कर जाता है तब हम इसको लोड में देते हैं। ठीक है, तो ये सब सावधानियां हैं, यही आपका कनेक्शन डायग्राम है इसका। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।